अस्सलाम वालेकुम। अहबाब मियाँ शफ़क़त महबूब आपसे मुखातिब है। अहबाब, आज हम इस नए पैटर्न जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया है मैंने, ट्विन लाइन या डबल लाइन, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। इसके बेनिफिट, फ्रूट प्रोडक्शन और टेक्निक्स जो हैं इसको लगाने की, उन पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे अहबाब इसके लगाने का तरीक़ाकार पूछ रहे हैं कि ये किस डिस्टेंस पे लगता है, किस तरह है, इससे कितनी प्रोडक्शन निकलेगी और आया कि ये पैटर्न जो है ये कामयाब है या नाकाम है। तो आज हम इस पे थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। ये सामने 2 साल का बाग, अभी इसके 2 साल पूरे हो गए हैं। ये 14 बाई 14 फीट स्क्वायर पे लगा हुआ है। ये ट्विन लाइन है। ट्विन लाइन लगाने के लिए आपने 2 बराबर लाइनें 6 फुट के फासले पर लगानी है, जो उनका दरमियानी फ़ासला 6 फीट हो। ये फ़ासला 5 से 7 फीट के दरमियान आप रख सकते हैं, मैंने 6 फीट रखा है। किनारे की तरफ से एक साइड, जिस साइड पे आपका वाटर कोर्स है या किनारा है खेत का, उस साइड से आपने एक लाइन लगानी है। साइड पे इतनी जगह छोड़ दें कि हल गुजर जाए। 10 फीट जगह छोड़ के आपने अंदर एक लाइन लगानी है। उससे आगे आपने फिर 20-20 फीट पे लाइनें लगाते जाना है। जिस तरह ये पहली लाइन, उसके बाद ये इसकी ट्विन है, उसके बाद ये दूसरी लाइन, और ये दूसरी की ट्विन हो गई, ये तीसरी लाइन, और ये उसके साथ ट्विन हो गई। इसी तरह चौथी और फिर इसी तरह पांचवी। तो ये हर लाइन के साथ 6 फीट डिस्टेंस पे एक अलग से लाइन लगाई गई है। अब आपका ये पौधा जो है सामने खड़ा, ये आप 0 पॉइंट पे लगाया है, फिर आगे 10 फुट है, फिर आगे 10 फुट है। तो जो आप ट्विन लाइन का पौधा लगाएंगे वो इन दोनों पौधों के, जो पहली रो है आपकी, उसके सेंटर में 6 फीट साइड पे, 5 से 7 फीट, मैंने 6 पे लगाया है। तो आप इसको 5 से 7 के दरमियान कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपके 440 पौधे पर एकड़ लगेंगे। एक बात याद रखिए कि ट्विन लाइन लगाते वक्त आपने इसका जो लाइनों का ज़ाविया है वो शुमाल से जनूब की तरफ रखना है। मशरक़ से मगरब की तरफ ट्विन लाइन में लाइनें नहीं लगाई जाती। इसको आपने शुमालन जनूबन इसकी रोज़ रखनी है। अब ट्विन लाइन में अगर हम नॉर्मल रूट स्टॉक पे ग्राफ्ट किए हुए पौधे लगा दें, जिस तरह वो सामने वाला जो रफ लाइम है, जटी खटी, उस पे ग्राफ्ट करके लगाया गया है, तो वो पैटर्न फिर कामयाब नहीं रहेगा। ट्विन लाइन के लिए आपने सेमी ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक इस्तेमाल करनी है। सेमी ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक तीसरे साल आपको फल देना शुरू कर देगी और भरपूर पैदावार लेगी, जितनी आपकी रफ लाइम लेती है। लेकिन इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होती। आपने मसनूई तौर पर कोई वेजिटेटिव ग्रोथ का सोर्स इस्तेमाल किया है तो वो अलग है, लेकिन इनमें इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत कम होती है। पौधे फ्रूट की तरफ ज़्यादा राग़िब रहते हैं। हाई डेंसिटी को सबसे पहले जैपनीज़ ने ईजाद किया था। उन्होंने ड्वार्फ जो वैराइटीज़ हैं उनको लगा के तो उस पे हाई डेंसिटी शुरू की। 1000 प्लांट पर एकड़ उन्होंने इंस्टॉल किया, 1200 भी किया। लेकिन हमारे यहाँ एक इशू है कि हम उतनी देर वेट नहीं कर सकते। उस ड्वार्फ पे ग्राफ्ट करदा प्लांट 10 साल 12 साल बाद फ्रूट लेना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास फुल ड्वार्फ वैराइटियाँ जो हैं रूट स्टॉक की, वो फेल हैं। इस हवाले से फेल हैं कि हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें थोड़ा जल्दी चाहिए। हमारा फार्मर इतना मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं है कि वो 10 साल इंतज़ार कर ले। इसमें 440 प्लांट पर एकड़ इंस्टॉल होते हैं। 9 कनाल में, 8 कनाल में 400 पौधे इंस्टॉल होंगे। ये जो लेटेस्ट
गार्डनिंग है सिट्रस में, ऑस्ट्रेलिया में या स्पेन में या अमेरिका में, उसके तहत लगाया गया है। इसकी वॉल्स बन जाएंगी, ये बिल्कुल एक दीवार होगी। आइंदा चंद सालों में ये जो सेंटर वाला एरिया है पौधे से इस पौधे तक, ये जो सेंटर वाला एरिया है ये कल्टीवेट होना बंद हो जाएगा और सिर्फ इसको एरीगेट करेंगे। ये जो साथ वाला प्लॉट पड़ा हुआ है ये बिल्कुल खाली रहेगा, इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप इसको कल्टीवेट करते रहेंगे रूटा चला के, या जो आपकी वीड्स उस दरमियान वाले इस प्लॉट में उगेंगी उनको रिमूव करके आप इसमें फेंक सकते हैं। जो यूटिलाइज एरिया है वो सिर्फ ये 6 फीट है, 2 लाइनों में 6-7 फीट का एरिया जो है आपने यूटिलाइज़ करना है। अब इसकी प्रोडक्शन पे आते हैं। हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है सिट्रस में, मैक्सिमम जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो 9.81 मेट्रिक टन, यानी कोई 240-42 मन फ़ी एकड़ औसत निकलती है। इससे ज़्यादा किसी साल ज़्यादा निकला तो अगले साल कम आएगा। अब इस टेक्निक में आपकी प्रोडक्शन जो है वो मिनिमम 1000 मन फ़ी एकड़ तक पहुंच जाएगी। वो कैसे कि नंबर ऑफ़ प्लांट ज़्यादा हैं, आपका फ्रूट सारा ए ग्रेड का होगा। इसमें 400 पौधे पर एकड़ इंस्टॉल किए गए हैं। किन्नू का जो हमारे पास एक मेजर क्रॉप्स जो है सिट्रस में वो किन्नू है। तो किन्नू का एक जो फ्रूट है वो अप्रॉक्सीमेटली 172 ग्राम से लेके 210 ग्राम तक होता है, यानी 6 किन्नू हैं वो 1 मन वेट के होते हैं। तो अगर ये 550-600 फ्रूट पर प्लांट दे तो हमारे पास 800 मन की पैदावार होगी। लेकिन किन्नू हमारे पास उसकी जो कैपेसिटी है वो 900 फ्रूट से लेके 1200 फ्रूट तक है, तो वो 3.5 से 4 मन फ्रूट जो है वो अवेल होता है। लेकिन हम 2.5 मन अप्रॉक्सीमेटली लगाते हैं पर प्लांट, तो हमारा ये 1000 मन की प्रोडक्शन है। इसमें जो फर्टिलाइज़र के अखराजात हैं और जो पेस्ट के अखराजात हैं, कल्टीवेशन के अखराजात हैं, वो भी डेफिनेटली कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका 1 एकड़ में तकरीबन 3 कनाल आपने 3.5 कनाल आपने जो हायर किया है प्लांट्स के अंदर वो आपका कल्टीवेट नहीं होगा। तो सब 5 कनाल 5.5 कनाल की कल्टीवेशन आपको करनी पड़ेगी। जो आपकी फर्टिलाइज़र्स हैं आपने वही फर्टिलाइज़र्स इन पौधों को देनी है। फ़र्क क्या होगा कि पहले आप बड़े पौधों को 4 बैग डालते थे और उससे 1000 फ्रूट लेते थे, 1200 फ्रूट लेते थे, पौधा अपनी मैक्सिमम स्किल लगा देता था। उसके लिए आपको फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती थी और पौधे की जान भी निकालनी पड़ती थी। तो इस पैटर्न में आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। पौधा अपनी हैसियत से भी कम फ्रूट जो है आप उससे लेंगे। 1000 लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे 600, 650, 700 तक फ्रूट लें। आपका पौधा भी हेल्दी रहेगा और आपकी प्रोडक्शन जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि नंबर्स ऑफ़ प्लांट ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ एक और इशू है कि ये कामयाब होगा या नहीं होगा। तो ये बाग मैंने जो है जनवरी 2022 में प्लांट किया था, वो अक्टूबर 2020 का है, 2 साल। ये सब विदाउट फर्टिलाइज़र है। कुछ दिन पहले मैंने इस पे एक स्प्रे किया था फोलियर PGR का। तो आप देखें इस ज़मीन को पानी नहीं लगाया गया, कल्टीवेशन के बाद ये वैसे ही पड़ी है, बारिश हुई थी तो हमने इसको कल्टीवेट किया, सब पौधों की स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। ये इसी स्प्राउटिंग को देखने के लिए मैंने एक जो यहाँ पे एक मीटिंग रखी थी उसको थोड़ा डिले किया कि ये आपको दिखा सकूं कि ये जिस जगह पे हमने स्प्रे किया था सब पौधों की जो स्प्राउटिंग है वो स्टार्ट हो गई है, क्योंकि 400 घंटे चाहिए थे उस हार्मोन को एक्टिव होने के लिए। तो अभी तकरीबन 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए हैं शायद। मैंने जुमरात को किया था, जुमरात से 10 दिन हो गए।
तो अभी भी 800 घंटे पूरे नहीं हुए, लेकिन हार्मोन ने अपना काम शुरू कर दिया है और सब पौधे जो हैं वो स्प्राउटिंग की कंडीशन जो है उन पे स्टार्ट हो गई है। ये पैटर्न पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने ट्राई किया है और मैं अपना जो पुराना बाग है जो 15-17 साल का है उस सब को निकाल के इस पैटर्न को तरजीह दूंगा और इसी पैटर्न पे अगला बाग लगाना शुरू कर दूंगा। 6 एकड़ मेरे हो गए हैं, बाकी जो है इंशाल्लाह वो भी इसी पैटर्न पे लगेगा। अब सबसे जो बड़ी मज़े की बात है इस पैटर्न में वो ये है कि अगले 100 साल तक 200 साल तक ये ज़मीन खाली नहीं होगी, बाग इसी में लगा रहेगा। वो कैसे? 18 साल या 20 साल के बाद आप लाइन 1 इसको रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव करके ये इसकी ट्विन लाइन है, इस ट्विन लाइन के लेफ़्ट पे आप 6 फुट छोड़ के एक नई लाइन लगा देंगे। ये इसी तरह सारी जो मेन लाइनें हैं उनको आप ख़त्म कर देंगे और जो ट्विन है उसके अपोजिट नई लाइनें लगा देंगे। 3 साल में आपका पौधा जो है वो फ्रूटिंग पे आ जाएगा। जब वो अच्छा फ्रूट देना शुरू कर दे तो आप जो अपनी ट्विन वाली लाइनें हैं उनको भी निकाल दें और उसके अपोजिट नई लाइन लगा दें। तो इस तरह आपका ये 20 साल का दौरानिया मैंने रखा है। 20 साल के दौरानिए में आपका सारा बाग रिप्लेस हो जाएगा, नया हो जाएगा। 15 साल तक आप 1000 मन से ज़्यादा प्रोडक्शन पर एकड़ जो है वो हासिल करेंगे और जो 5 साल हैं उसमें तकरीबन आप 400, 450, 500 मन प्रोडक्शन फ़ी एकड़ हासिल करेंगे। अगर हम नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं तो अगर हमारा एक पौधा 3 मन फ्रूट दे रहा है और हमने 15 बाई 15 पे 169 प्लांट्स पर एकड़ इंस्टॉल कर लिए हैं तो वो 450-500 मन प्रोडक्शन बनती है। लेकिन उस प्रोडक्शन को हासिल करने के लिए हमें फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, पौधों को उतना एनर्जी सोर्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो पैटर्न है ट्विन लाइन का, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ 10, 12, 15 सालों की रिसर्च के बाद कि हमारे फार्मर को जो एक तरजीह है नई टेक्निक की उस पे थोड़ा अमल करना चाहिए और नई टेक्निक्स को अपनाना चाहिए। गो के हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम नई टेक्निक्स को ख़ुद से अप्लाई कर सकें, लेकिन किसी का किया हुआ देख के हमें कम से कम थोड़ा बहुत इन चीज़ों को देखना चाहिए और इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। इंशाल्लाह ये जो एरिया है ये एक डेवलप फार्म इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई खाद इस्तेमाल नहीं की गई। ये सारा बाग जो तकरीबन 700-750 पौधे हैं इन 2.5 एकड़ में, तो ये सारे खाद के बगैर चल रहे हैं। आपने एक मेरे फेसबुक अकाउंट पे वीडियो देखी होगी जिसमें इन पे पीजीआर का स्प्रे किया गया था। तो उस पीजीआर को 400 घंटे रिक्वायर्ड थे एक्टिव होने के लिए। अभी तकरीबन कोई 300 घंटे हुए हैं और उन 300 घंटों में वो पीजीआर अपना वर्क करना शुरू हो गया है। इंशाल्लाह अगले 3 से 4 दिन में मज़ीद बेहतरी आ जाएगी और सब पौधे जो हैं वो स्प्राउटिंग पे आ जाएंगे। उसके बाद एक स्प्रे इसको मज़ीद किया जाएगा ताकि ये जो स्प्राउटिंग है ये मैच्योर हो जाए और इसको बूस्ट अप लगा रहे। बहुत सारे लोग पीजीआर को फजूल समझते हैं और उनका ख्याल है कि जब तक डीएपी नहीं आएगी उस वक्त तक हमारी फसल नहीं होगी। तो ये बात याद रखिए, आज से 50 साल पहले डीएपी नहीं थी तो उस वक्त भी तो फसलात हो रही थी। उस वक्त जब डीएपी नहीं आई थी तो आपके पास क्या नॉलेज था कि हम इसको इस्तेमाल करके कितनी अपनी जो क्रॉप है उसके से बेनिफिट ले सकेंगे? किसी को कुछ पता नहीं था। उसके बाद जब लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया
तो फिर इसके बेनिफिट पता लगे। अभी पीजीआर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत नया है, शायद चंद लोग इसको जानते हों, और जो जानते हैं वो बताते नहीं हैं, क्योंकि इसकी डोज़ निकालने के लिए बहुत एक वक्त चाहिए। 10 साल 11 साल मुझे लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काम में महारत हासिल की मैंने वक्त के साथ साथ। लेकिन इस महारत को हासिल करने के लिए मैंने 8 से 10 एकड़ बाग भी जो है उसको तबाह किया। ये खाली मुफ्त में महारत नहीं मिली, उसके लिए टाइम भी लगाया और बाग को भी ख़राब किया। लेकिन इंशाअल्लाह ये आइंदा मेरी आने वाली नस्लों के लिए एक नायाब चीज़ होगी कि वो फर्टिलाइज़र के बग़ैर अपनी फसलात को बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकेंगे, और महंगी खादों और महंगी यूरिया, महंगी DAP का खाना ख़राब कर सकेंगे। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दे और आप सब पे अपनी रहमतें करे।